हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल साइंस का HSLC प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 टू 24 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसके MCQ को हम लोग इस पार्ट 1 में पूरा सोल्व करेंगे और इसके बाकी का जो क्वेश्चंस है MCQ के अलावा उसे हम लोग पार्ट 2 में सोल्व करेंगे। और यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नंबर 1, ऑब्जर्व द पिक्चर, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज। यहाँ दिया हुआ देखिए एक बीकर है, उसमें वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO और इसमें क्या है, वाटर है, H2O है। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CaOH होल 2, CaOH होल 2। तो जो CaO इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम क्या हो गया, CaO, और जो प्रोडक्ट बना है वो हो गया CaOH होल 2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। ओके, तो यहां बोला है क्या, प्रोडक्ट, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, CaOH होल 2 क्या हो गया, सेलेक्ट लाइम। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स जिंक सल्फेट प्लस H2। तो देखिए जिंक क्या है, मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है। तो मेटल प्लस एसिड बिकम्स सल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखना है कि मेटल प्लस एसिड कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या है, मेटल प्लस एसिड बिकम्स सल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन द गिवन पिक्चर द बल्ब विल ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑन बिकॉज। देखिए यह पिक्चर में क्या दिया हुआ, बीकर है, इसमें बल्ब है, स्विच भी है, 6 वोल्ट का बैटरी भी है और इसमें क्या है आपका डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। हम जानते हैं कि जो HCl सोल्यूशन होता है डाइल्यूट, ठीक है, तो HCl सोल्यूशन क्या फॉर्म करता है, H प्लस बनाता है। H प्लस आयन बनाने के कारण इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और बल्ब ग्लो होता है। तो यहाँ बल्ब ग्लो होगा बिकॉज हेयर H प्लस आयन इज प्रोड्यूस्ड। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन केस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए पहले मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम होता है एल्युमिनियम, उससे कम होता है जिंक, उससे कम होता है आयरन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए पेज 45 में दिया हुआ है एक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। देखिए मैग्नीशियम उससे कम है, एल्युमिनियम उससे कम है, जिंक उससे कम है आयरन। तो ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। तो क्या हो रहा है, यह घट रहा है, मैग्नीशियम से कम हो गया एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। तो इस एक्टिविटी सीरीज को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4, ठीक है, जब इसको हीट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यह डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा प्लस SO2 बनाएगा प्लस SO3 बनाएगा। तो देखिए यहाँ में एक रिएक्टेंट था और इसको हीट करने से क्या हो गया, यह डिकम्पोज हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ में आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। इन नेचर ऑल मेटल्स ऑकर इन फ्री स्टेट, ये गलत है क्योंकि आपका ऑल मेटल्स ऑकर इन फ्री स्टेट नहीं, सारे मेटल्स जो है फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, कुछ फ्री में होते हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में होते हैं। नंबर बी, इन नेचर ऑल मेटल्स ऑकर इन कंपाउंड स्टेट, ये भी गलत है क्योंकि सारे जो मेटल है वह कंपाउंड में नहीं होते हैं, कोई फ्री में होता है, फ्री स्टेट में होता है, कोई कंपाउंड स्टेट में होता है, तो ये भी गलत है। द मेटल्स एट बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव, गलत है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिएक्टिविटी जो है सबसे ऊपर में ज्यादा होता है, उससे कम धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए नीचे में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। नंबर डी, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव, यह बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का जो नीचे में है, सबसे जो नीचे है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिएक्टेंट्स ऑफ थर्माइट रिएक्शन। तो देखिए थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन में आपका आयरन 3 ऑक्साइड मीन्स
Fe2O3, यहाँ में Fe का वैलेंसी कितना है 3 है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, यह रिएक्शन करता है किससे, एल्युमिनियम से, तो क्या बनता है Al2O3 और प्लस Fe बनता है। ठीक, तो इसमें आपका रिएक्टेंट पूछा है, तो रिएक्टेंट क्या है, यह आयरन 3 ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड है, क्योंकि आयरन का वैलेंसी कितना है हमें 2 है, सॉरी आयरन का वैलेंसी कितना है हमें 3 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग आयरन 3 ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन 3 ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम। तो देखिए हमें ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ 2 है और आयरन का वैलेंसी यहाँ कितना 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे आयरन 3 ऑक्साइड। और यहाँ पूछा है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स यह जो एरो है, एरो का जो लेफ्ट साइड में है, यह दोनों हो गया रिएक्टेंट। नंबर 8 देखिए, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, व्हाट इज मिक्सड विथ इट टू मेक इट हार्डर। तो देखिए आयरन सॉफ्ट होता है, इसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग 0.05% कार्बन यूज करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 9 से लेकर 12 तक एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ए में क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी में दिया हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में दिया हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यह 4 ऑप्शन में से ही आपको आंसर देना है 9, 10, 11, 12 का। ओके, सो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है 9 नंबर में। देखिए एसर्शन दिया हुआ है, कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सही है, क्योंकि कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इसका रीजन दिया हुआ देखिए, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, मीन्स वैलेंसी 4 होता है, एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एसर्शन का जो रीजन दिया है सही है, मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए में, क्या था, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है 10 नंबर में। एसर्शन दिया हुआ है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही, क्योंकि एलोट्रोप्स कार्बन का 2 होता है मेनली, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, दोनों कार्बन का एलोट्रोप्स है। सही है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कंप्लीटली डिफरेंट। सही है, डायमंड और ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो दोनों सही है, बट ये जो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये जो एसर्शन दिया हुआ है, इसका यह रीजन नहीं है। दोनों सही है, बट यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या था, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो 10 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पॉइजनस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। बिल्कुल गलत, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट बर्निंग से नहीं, अनकंप्लीट बर्निंग से फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ बोला है कि कंप्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, यह गलत है। मीन्स ओनली ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में क्या था, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एसर्शन में क्या दिया हुआ है, इन एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज 4। बिल्कुल सही, एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंसी हमेशा क्या होता है, 4 ही होता है। सही है। इसका रीजन क्या दिया देखिए, ऑल हाइड्रोकार्बन्स एक्सेप्ट एल्केन्स कंटेन डबल बॉन्ड। गलत, क्योंकि बोला है क्या, एल्केन को छोड़ के बाकी सब में डबल बॉन्ड होता है। नहीं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है मानते हैं, लेकिन एल्केन को छोड़ के
सभी में डबल नहीं होता, किसी में डबल होता है, किसी में ट्रिपल होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ बोला है कि एल्केन को छोड़ के बाकी सब में डबल बॉन्ड होता है, गलत हो गया। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग जानते हैं कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन ENE एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन YNE एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोबराइनर्स ट्रायड कंटेन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देखिए डोबराइनर्स ट्रायड का 3 एलिमेंट जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा क्लोरीन, उससे ज़्यादा होता है ब्रोमीन, उससे ज़्यादा होता है आयोडीन, ठीक है। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये भी सही है, बट इसमें पहले अगर कैल्शियम होता, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लास्ट में होता तो ये सही हो जाता। यह डोबराइनर्स ट्रायड तो है बट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ है, इसमें इंक्रीजिंग दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a period in a periodic table, the atomic radius generally decrease because nuclear charge increases. Option A is the right answer. जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, L3 प्लस, मीन्स जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। +1 मीन्स यहाँ में 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहा है, बट न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को कस के न्यूक्लियस सेंटर की तरफ खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो इसलिए क्या हो रहे होंगे, इससे इसका साइज छोटा होगा, इससे इसका साइज छोटा होगा, तो साइज क्या होगा, मीन्स एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहाँ में, आपका पीरियड में। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। देखिए नंबर 15, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन व्हेन वी एडेड टू राइस वाटर द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर कंटेन स्टार्च। स्टार्च का परीक्षण करने का यह प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन के लिए कौन सा करेक्ट है, जब ईस्ट सेल में होता है। तो देखिए जब ईस्ट सेल में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, बिल्कुल सही। CO2 इज प्रोड्यूस्ड, ये भी सही, CO2 ही प्रोड्यूस होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस, ये भी सही, मीन्स आपका स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है। 4 नंबर क्या बोला है, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, यह मसल सेल में होता है, इसलिए यह क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो 1 2 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी जो है 1 2 3 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 17 देखिए, द पिक्चर शोज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड एज एक्स। यह जो एक्स है यह क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, यह स्टोर करता है यूरिन को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। अब देखिए 19 नंबर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ बताना है कि थायरोक्सिन के लिए कौन सा है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखिए नंबर ए, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथाइज थायरोक्सिन, सही है, ये भी सही है, ठीक है, आयोडीन लगता है सिंथाइज करने के लिए। नंबर 2, थायरोक्सिन इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये भी सही है, ठीक है। नंबर सी, इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ये भी सही है, तीनों राइट है। नंबर डी, जिंक इज एसेंशियल फॉर सिंथाइज थायरोक्सिन, नहीं जिंक नहीं, आयोडीन होगा, ठीक है, आयोडीन यूज होता है, जिंक नहीं। सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है,
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन डी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, द सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंज इन बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी। नेक्स्ट, when we touch the leaves of the touch me not sui me plant, they begin to fold up and drop. This is because some chemicals in the plant force water to move out of the cell. Option B is the right answer. देखिए नेक्स्ट 22, इन द फिगर गिवन बिलो पार्ट्स ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। बताना है कि ए बी सी क्या है। तो देखिए ए जो टॉप वाला पार्ट है ए, इस ए को बोलते हैं प्लूमुले, और इसको बोलते हैं बी को कोटिल्डॉन, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेडिकल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट पॉवर्टी। तो देखिए फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट पॉवर्टी, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल यह फंक्शन होता है, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये भी फंक्शन होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा ये फंक्शन नहीं होता है, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ये फंक्शन नहीं होता है। मीन्स ये ए और बी जो है यह फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ बोला है कि नोट द फंक्शन, कौन सा नहीं होता है, तो सी एंड डी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, मीन्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सी एंड डी, these are not the function of testis at puberty. Next, the correct sequence of organs in the male reproductive system for the transport of sperm is testis, vas deferens and urethra. ठीक है, so option A is the right answer. Next देखिए, which of the following is an example of genetic variation? जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए, 2 चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट आई कलर। 2 चिल्ड्रेन का आई कलर डिफरेंट होना यह क्या है, जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 साइंटिस्ट्स नेम्ड मिलर एंड यूरे प्रूव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सम सिंपल इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। The gases taken by them were ammonia, methane, hydrogen. Option C is the right answer. अब देखिए नेक्स्ट, select the character which can be acquired but not inherited. तो ऑप्शन डी जो साइज ऑफ द बॉडी है वह क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, वह इनहेरिटेड नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साइज ऑफ बॉडी इज एक्वायर्ड बट नॉट inherited. Next, the image formed by convex mirror. convex mirror में हमेशा क्या होता है, इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, मीन्स डिमिनिश्ड। ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज बनता है। देखिए नेक्स्ट, द मिरर यूज्ड टू गेट फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग इज। इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स। हम देखें कि मोटर कार में ड्राइवर का सीट के सामने राइट साइड में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। पीछे के जो वाइड जो व्यू है उसको छोटे मिरर कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। पीछे ड्राइवर आसानी से देख सकता है, कोई टॉल बिल्डिंग है, कोई बड़ा ट्रक है, मीन्स इस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में पीछे के बहुत सारे दृश्य को देख सकता है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट रे डायग्राम थ्रू लेंस। तो देखिए ए नंबर जो है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होता है रे तो बिल्कुल सीधा पास हो जाता है। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये भी सही है। जो पहले ही फोकस से जाएगा वो बाद में क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये भी सही है। सो ए बी सी तीनों राइट है।
डी नंबर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो पूछा है करेक्ट रे कौन सा है, तो इसमें ए बी सी तीनों करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन सी में क्या बोला है, ए बी एंड सी तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एट नून द सन अपियर्स व्हाइट एज, क्योंकि देखिए नून के समय, दोपहर के समय क्या होता है, लाइट जो है वो क्या होता है, लिस्ट स्कैटर्ड, लाइट जो है बहुत ही कम स्कैटर होता है। ठीक है, यही कारण है कि सन क्या होता है, पूरा व्हाइट दिखता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड। अ लिटिल मीन्स बहुत कम, थोड़ा सा लाइट क्या होता है, स्कैटर होता है, मीन्स लिस्ट लाइट स्कैटर होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग थ्री फिनोमिनन। तो जब रेनबो फॉर्म होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, अ पर्सन वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीजिंग। अगर कर्वेचर आई लेंस का इंक्रीज हो गया है, डेट मीन्स दिस डिफेक्ट इज माइपिया। ठीक है, अगर कर्वेचर क्या हो गया है, आई लेंस का इंक्रीज हो गया है तो माइपिया, अगर डिक्रीज हो गया है तब होता है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई वेयर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया में ही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यूज वायर repeatedly gets burned when used with a good heater. It is advised to use a fuse wire of, देखिए एक फ्यूज का जो वायर लगा रहे हैं और क्या हो जा रहा है, वह बर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो आप पतला वायर लगा रहे थे, बर्न हो गया, तो जस्ट उससे थोड़ा सा एक वायर और उसमें लगा देंगे। मीन्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर वायर का रेडियस को अगर मोर कर दें, मोर रेडियस, अगर वायर के रेडियस को अगर हम मोर कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, वह नहीं बर्न होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन वी आई ग्राफ। तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से R निकालना है आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू होगा V बाई आई। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई। तो यहाँ से देखिए V का वैल्यू कितना दिया है, तो V का वैल्यू दिया है 3 और I का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 3/5। V बाई आई, V का वैल्यू 3 और I का वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ भी देखिए V का वैल्यू फिर 6, I का वैल्यू 10, तो कैंसिल करके 3/5 ही आएगा। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी 3/5 ओम। ओके, नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, द सर्किट डायग्राम बिलो शोज द कनेक्शन ऑफ 4 रेजिस्टर्स, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द सर्किट। तो देखिए यह 1, 2 और ये 3, मीन्स ये दो मिला के क्या हो जाए, 1 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्या एक ही लाइन में है, मीन्स ये दोनों सीरीज में है। तो 4 + 2 ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, सीरीज में 6 हो गया। ठीक है, जब दोनों एक ही लाइन में हो तो दोनों को प्लस कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। अब देखिए यह 2 ओम, 3 ओम और यह 6 ओम, यह तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गया। तो 1/2 + 1/3 + 1/6। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ये हो गया 1/r, 1/r इक्वल टू हो गया 1/r इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम लेंगे 6, ऊपर भी आएगा 6, 6 से कैंसिल होकर आ गया 1। सो 1/r इक्वल टू 1, डेट मीन्स r इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1.0 ओम मीन्स 1। ओके, देखिए नेक्स्ट, अ coil in the heater consumes power P on passing current if it cut into halves and joined in parallel, it will consume power 4P. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है P = V² / R। ठीक है, और R
यह आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब क्या बोला है कि इसको कट इन 2 हाफ्स। 2 हाफ्स मीन्स R/2 R/2, आर है तो 2 हाफ्स क्या हो जाएगा, R/2 R/2। तो इसके देखिए ये हो गया R/2 और ये भी हो गया R/2। इसको 2 हाफ में हम लोग कट कर दिए R/2 R/2 और फिर इसको क्या किए, पैरेलल में ज्वाइन कर दिए। तो जब पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/RP मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1/R/2 प्लस 1/R/2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये R/2 जो अप में जाएगा तो 2/R, ये भी जाएगा 2/R, तो R का एलसीएम R, तो 2 + 2 हो गया 4। सो यहाँ देखिए 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 4/R। ठीक है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग तो RP मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हुआ तो यहाँ भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, R/4। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से न्यू पावर मान लेते हैं P डैश, न्यू पावर P डैश इक्वल टू सेम फॉर्मूला V²/R, बट R यहाँ में क्या है, R यहाँ में है R/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा V², ये जब अप में जाएगा इनटू होगा तो क्या हो जाएगा 4/R। ठीक है, सो ये हो गया 4 इंटू V²/R। तो देखिए 4 और V²/R क्या था, हम लोग इक्वेशन 1 में देखे हैं ना कि V²/R क्या था, P था। सो यह 4 और V²R मीन्स P, 4P। ठीक है, तो क्या हो गया, जो न्यू पावर है, न्यू पावर P डैश इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम्स ओल्ड पावर। सो 4P इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज फॉसिल फ्यूल। थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल यूज होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट रहेगा तो फॉसिल फ्यूल, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा तब यूरेनियम। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो यूरेनियम, लेकिन थर्मल पावर प्लांट हो तो फॉसिल फ्यूल, कोल पेट्रोलियम ये सब फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू लीस्ट इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो लीस्ट इन्वायरमेंट पोल्यूशन किससे होता है, सोलर एनर्जी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सोलर एनर्जी, वही क्या होता है, पोल्यूशन उसमें बहुत लेस अमाउंट होता है, मीन्स पोल्यूशन फ्री बोल सकते हैं उसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो सोलर कुकर होता है उसमें जो ग्लास शीट होता है, ग्लास शीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, द पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। ठीक है, विंड मिल जो है यह विंड के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना वेलोसिटी से विंड फ्लो हो रहा है, उसी से क्या होगा, पावर जनरेट होगा। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा पावर जनरेट होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर 43, द पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या फायदा होता है, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है, मीन्स ग्राउंड वाटर में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, द 3R यूज्ड इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन आर। 3R क्या क्या हो गया हमें, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइड हर लाइफ टू प्रोटेक्ट द खेजरी ट्रीज। ऑप्शन बी जो है खेजरी ट्रीज इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके पार्ट 2 में बाकी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन अभी देख लीजिए, बाकी इसके पार्ट 2 में हम लोग इस पूरे
जो एमसीक्यू के अलावा जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं सोल्व कराऊंगा। अगर नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप अगर कमेंट करते हैं कि इसका जो पार्ट 2 है वो वीडियो बनाइए तो मैं इसका सोल्व बना दूंगा। और आप लोगों का अगर कमेंट नहीं आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा। सो प्लीज़ आप कमेंट करके दीजिए मुझे, ताकि मुझे लगे कि हाँ वाकई में आप लोगों को पार्ट 2 का ज़रूरत है। तो ज़रूरत हो तो ही बनाने से अच्छा होगा। ओके, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, और मैथ्स और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के मैथ्स और साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाऊं आप लोग उसे मिस ना कर सकें। इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।